हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन द बेसिक नीड्स चैनल। हमने होबी बाबा की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका ये सेकेंड वीडियो है। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है स्टैंडर्ड 6 की स्टेट बोर्ड की साइंस की बुक से। तो फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। तो बिफोर स्टडिंग एयर के जो अबाउट है हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो पहले ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हमें जानना ज़रूरी है। ओके, तो देखो ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का डिवीजन है। ये जो लेयर्स है वो 5 लेयर्स है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, ट्रोपोस्फियर। ओके, अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक ये लेयर एक्सटेंड होती है। दिस इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इट कंटेन्स 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ द प्लानिटरी एटमॉस्फेयर। जितना भी प्लानिटरी और एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये जो हमारे प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर है उससे 80% जो एटमॉस्फेयर है वो इसी लेयर में है। कौन सी लेयर में? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, और 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ वाटर वेपर, जितनी भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है वो 99% वाटर वेपर जो है तुम्हें यहीं पे मिलेगी। कौन से लेयर पे? ट्रोपोस्फियर। ओके, एंड एरोसोल भी तुम्हें यही मिलेगा। और जो हम लोग वेदर, ये फिनोमिनन जानते हैं कि आज का वेदर कैसा है, ये सारा वेदर जो है यहीं पर डिसाइड होता है फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रोपोस्फियर। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर। दिस इज द स्टेबल लेयर। इस लेयर को स्टेबल लेयर कहा जाता है। Stable layer of atmosphere extending from the troposphere upward to a height of about 50 किलोमीटर। ये यहाँ तक कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर जहाँ पे एंड होता है वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फियर है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में तुम्हें क्या मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द ओजोन लेयर। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? ओजोन लेयर। तो इस पर 100% क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन लेयर कहाँ पे मिलती है, तो उसका आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, तो ये कौन सी लेयर है? ये स्टेबल लेयर है। इस लेयर के बारे में हमें क्या जानना है? दिस इज द स्टेबल लेयर, सेकेंड लेयर, एंड व्हाट इज फाउंड? ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। ओके, सो फर्स्ट हो गया ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर। नाउ मूविंग टू थर्ड लेयर, दैट इज मीजोस्फीयर। मीजो मतलब मिडल होता है, ये तो हमें पता ही है। ओके, तो ये मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर के बारे में हमें क्या देखना है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर। आई होप यू आर एबल टू सी करेक्टली। ओके, कहाँ से कहाँ तक होती है? दिस इज़ द थर्ड एंड कोल्डेस्ट लेयर। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। कोल्डेस्ट लेयर -90 डिग्री, इतना टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में बोल सकते हो -130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, -90 डिग्री सेल्सियस या तो फिर -130 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर होता है। दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप स्टार करके रखो या इसका क्वेश्चन ही लिख के रखो कि विच इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो यू विल गेट द आंसर मेसोस्फीयर। खुद के क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चन तैयार करोगे तो और ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। ओके, अब इस लेयर के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ कि ये किसने डिस्कवर किया है। ये किसने डिस्कवर किया है? ये लेयर डिस्कवर की है अल्बर्ट आइंस्टाइन। बोलो, आइंस्टाइन के बगैर साइंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, हमें पता है कि साइंस जो है कुछ साइंटिस्ट के बगैर तो इनकम्प्लीट है। जितनी डिस्कवरी उन्होंने फिजिक्स में की है या अदर सब्जेक्ट में, साइंस स्पेशली साइंस बोलो, आपको तो बाकी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे जानने की। तो साइंस तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बगैर अधूरा है, और ये लेयर डिस्कवर करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। इस लेयर के बारे में हमें क्या देखना है कि 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। ये कोल्डेस्ट लेयर है, -90 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है।
और कौन से लेयर के बाद में है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद में है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द थर्मोस्फियर। नेक्स्ट लेयर कौन सी है, थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर को ही अपर एटमॉस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर एटमॉस्फेयर का कहा जाता है। अब इसकी जो स्पेशलिटी है ये क्या है, हाई टेम्परेचर। थर्मो बोलने के बाद में ही तुम लोगों ने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है और जो लार्ज वेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस इन सोलर यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के जितने भी चेंजेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम रहने वाला है। और ये जो थर्मोस्फियर है और ये लास्ट में जो यहाँ पे मैंने एक्सोस्फियर लिखा हुआ है, इन दोनों लेयर को मिलाकर क्या कहा जाता है, आयोनोस्फियर। क्या कहा जाता है, आयोनोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, दिस इज़ द आयोनोस्फियर। ये दोनों लेयर मिलाकर हम इसे कहेंगे आयोनोस्फियर। तो थर्मोस्फियर के बारे में हमने क्या ध्यान में रखना है कि अपर एटमॉस्फेयर कहा जाता है इस लेयर को। फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, यूवी रेडिएशन तुम्हें यही ज़्यादा मिलेंगे और उसमें वेरिएशंस भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है एक्सोस्फियर की। दिस इज़ द लास्ट लेयर, वी कैन से लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके बाद में एटमॉस्फेयर जो है फेड अप हो जाता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। भले तो हमने डायग्राम में ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी कोई बाउंड्री है या हमने बाउंड्री ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती है बच्चों। ये धीरे धीरे फेड अप हो जाता है। फेड अप मतलब ये, और जो है रेयर एटमॉस्फेयर हो जाता है और बाद में जो एटमॉस्फेयर का कोई नामो निशान नहीं रहता है। सो एक्सोस्फियर क्या है, अपर मोस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड हैज़ नो क्लियर अपर बाउंड्री। इसे कोई भी बाउंड्री नहीं है, ग्रेजुअली ये फेडअप हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है तुम लोगों को कि ये थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर मिलाकर ये लेयर बनती है कौन सी, आयोनोस्फियर। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक क्विक रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। 80% जो है एटमॉस्फेयर यहीं पे एक्यूमुलेट होता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी मैं आपको बताऊंगी कि जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स जो फ्लाई होते हैं, एरोप्लेन्स फ्लाई इसी रीजन में होते हैं। ठीक है, कौन से रीजन में, ट्रोपोस्फियर। देन स्ट्रेटोस्फियर है, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, यहाँ पे ओजोन लेयर मिलेगी। मिजोस्फियर है, कोल्डेस्ट रीजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 to 85 किलोमीटर है। बाद में थर्मोस्फियर है, 85 टू लेकर 690 किलोमीटर तक रहेगी, कौन सी, थर्मोस्फियर। फिर बाद में एक्सोस्फियर है, एक्सोस्फियर कहाँ तक, नियर अबाउट 10,000 किलोमीटर तक आपको, 690 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक आपको ये लेयर मिलेगी। और ये दोनों लेयर मिलाकर हमें इनको बोलना है आयोनोस्फियर। किसे, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर मिलाकर हमें क्या बोलना है, आयोनोस्फियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इस चैप्टर में कुछ मेंशन किया हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। तो ये आइडिया क्लियर होने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।